नमस्कार मेरी प्यारी दोस्तों, अगर आप एक माँ बनना चाहती हैं बहुत ही जल्दी लेकिन आपको रुकावट आ रही है तो आपके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वजाइना को हेल्दी करने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम बटरफ्लाई पोज करेंगे, जिसमें आपको इस तरह से अपने हाथों को जकड़कर, अपने पैरों को जकड़कर पैर को सीधा ज़मीन पर लगाना है और धीरे धीरे ऊपर लेकर आना है। यहाँ पे आपको अपनी थाइज में और वजाइना पर स्ट्रेच फील होगा। इसको धीरे धीरे करना है और महसूस करना है वो दर्द, वो जो आप महसूस कर रहे हैं अपनी वजाइना में। उम्मीद है आप मेरे साथ कर रही होंगी। तो धीरे धीरे कीजिए और इसको कम से कम 10 बार कीजिए। तो मैंने 4 बार कर लिया है। अब धीरे से हम पैरों को पकड़कर कोने से इस तरह से हम उन्हें नीचे लेकर जाएंगे। पैरों को दोनों को मिलाए रखना है और पैरों को एक साथ लाकर फिर ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको भी कम से कम आपको 10 बार करना है। अगर आपका 10 बार जो है मेरे साथ नहीं हो रहा तो वीडियो को रोक कर पॉज कर आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आपकी सांसें नॉर्मल चले और आप जो जितना हो सके ज़मीन पर अपने पैरों को लगाने की कोशिश करें। पैरों को नीचे की तरफ पुश करना है अपने हाथों के साथ, जितना हो सके उतना। अब धीरे धीरे हम फिर से कमर को सीधा करते हुए आगे की तरफ चाकी चलासन करेंगे, जहाँ पे आपको एक गोल गोल घूमने की कोशिश करनी है। जब आप इसे करते हैं तो सिर्फ आप एक तरफ से घूम पाते हैं, पर कोई बात नहीं, जब हम उल्टी तरफ करेंगे तो हम दूसरी तरफ ज़्यादा घूमेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ 5-5 बार आपको करना है, जिससे आपकी वजाइना का जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। साथ में आपके एब्डोमेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है अच्छी होगी। तो ये आपको हर रोज़ करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। अब आगे हाथ रखकर अपने माथे को अपने पंजों पर टिकाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा टिकाना है। जब आप इसे कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे थाइस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा, आपको वही फील करना है और इसको 5 बार करना है। ऐसे ही धीरे 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 करनी है आपको सारे एक्सरसाइज और उनको महसूस करना है। फिर पंजों को पकड़कर इस तरह से आपको बैठना है एक मलासन में और फिर वापस ऊपर आना है। पैरों की साइड से आपको आगे की तरफ बैठना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है जैसे आपको दिख रहा है। जब आगे की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए, इनहेल करते हुए नीचे जाए, एक्सहेल करते हुए ऊपर आई। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। अब धीरे से इसी तरह इसी पोजीशन में बैठे रहे मलासन में, और इसके बाद हम लेट कर करेंगे। लेट कर अपने दोनों पैरों को खोल कर बाहर की तरफ, एक बार तो बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और उसके बाद दोनों पैरों को बाहर और अंदर इस तरह से ओपन करें, कम से कम 10 से 15 बार। 3 4 5 6 7 8 9। अब धीरे से पैरों को रोटेट करेंगे गोल गोल एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 अपोजिट साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर अब हम यहाँ पे ब्रिज पोज करेंगे। ब्रिज पोज करने से पहले दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल लेना है और फिर ऊपर उठना है। आपको जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आपकी जो है यहाँ पे गर्दन की ठोडी जो है वो आपकी चेस्ट भी गड़ जाए, यहाँ पे मतलब अच्छे से यहाँ पे टच हो। बाहर पैरों को खोलना है, आगे की तरफ बंद करके हुए ले कर आना है और फिर बाहर खोलना है। वापस से ब्रिज पोज,
ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी अगर आप इन्हें हर रोज़ करती हैं और हेल्दी खाना खाती है, बाहर का जंक फूड अवॉइड करती हैं। साथ में अपनी जो है पीरियड्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर भी ध्यान दीजिए कि कब आपका सबसे हेल्दी टाइम होता है ओवुलेशन का, और आपका कब जो है सबसे हेल्दी टाइम है कंसीव करने का। इस तरह से इसे करना है कम से कम 10 बार। उसके बाद हम धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करने के बाद पैरों को ऊपर उठाएंगे, अंगूठे पकड़ेंगे दोनों पैरों के और इन्हें जितना हो सके वाइड ओपन करेंगे। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मूवमेंट करनी है अपने लेग्स की। इन्हें पहले अंदर की तरफ लाना और फिर बाहर की तरफ जितना खोल सकते हैं, और फिर एक साथ लेकर आओ, सीधा करो पैरों को, वापस बाहर की तरफ खोलो, फिर थोड़ा सा इनको पास में लेकर आ सकते हो या बाहर की तरफ जितना खोल सकते हो उतना खोलो और वापस ले आओ। कोशिश करनी है, बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि पैरों की यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग हो और आपकी यहाँ पे थाइस पे असर पड़े। और आपकी थाइस पे असर तब पड़ेगा जब आप अंगूठा पकड़कर अपने पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे बाहर की तरफ अपने पैरों को खींचा है। आपके हिप्स थोड़ा सा उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने हिप्स को वापस ही ज़मीन पर आपको बिठा देना है और पैरों को बाहर की तरफ जितना हो सके ओपन करके उन्हें पकड़े रहना है। वापस पैरों को धीरे धीरे सीधा लाना है। उसके बाद हम यहाँ पे बोट पोज करेंगे, जिसमें हम एक नौकासन करेंगे। एक यहाँ पे नौका की तरह हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा है फीमेल्स के लिए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करने के लिए। तो इसी पोजीशन में आप रुके रहे और 10 सेकंड के लिए रुकने के बाद वापस आ जाए धीरे धीरे। उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी यहाँ पे अपने भगवान को याद करेंगे। कि क्या होता है कि ज़्यादातर हमारी कंसीविंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। इस तरह से अपने भगवान को याद करते हुए आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव सोचना है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी कोख जल्दी ही भर दें। तो इस तरह से आपको हर रोज़ अच्छा सोचना है, अच्छे विचार लाने हैं, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का तला भुना नहीं खाना और हर रोज़ योग करना है। योग से ही सब होगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इससे होता भी है अगर आप इसे करते हैं। तभी तो बड़े बड़े डॉक्टर्स डरते हैं कि कहीं योगा का महत्व समझकर लोग जो है हमारे पास आना बंद ना कर दे, क्योंकि योग बीमारी से पहले का ही इलाज है, बीमारी ना हो इसलिए।